बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल असलम। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, हुकूमती वफद की एक बार फिर सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। नून लीग अज़राए के मुताबिक हुकूमती वफद में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आज़म अज़ीज़ तारड़ शामिल थे। इससे कबल सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुजवजा मुसवदा न दिखाने का शिकवा किया था। हुकूमती वफद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके रवाना हो गया। मुजवजा आइनी तरामीम में 20 से ज़ायद शिके शामिल है। हुकूमत की जानिब से मुजवजा आइनी तरामीम की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। इस मुजवजा आइनी तरामीम का मुसवदा अभी तक किसी ने नहीं देखा। अपोजिशन को भी मुसवदा ना दिए जाने का शिकवा है। बिलावल से मुलाकात में अभी इन्हें मुसवदा ना दिखाया जा सका। यहाँ तक कि नायब वज़ीर आज़म भी बिल के मुसवदे से लाइल्म है। इज़राइल ने मज़ीद बताया, मुमकिना तौर पर आइन की शिके 51, 63, 175 और 187 में तरमीम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बिल में बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल, जिसके मुताबिक बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 की जाएंगी। इस ज़राए के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के वोट और आइन के आर्टिकल 63 में भी तरमीम बिल पेश हैं। कौमी असम्बली के आज होने वाले अहम इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। इजलास अब शाम 8 बजे होने का इम्कान है। आइनी तरमीम का बिल 6 निकाती एजेंडे में शामिल नहीं। कौमी असम्बली का इजलास आज 11:30 बजे तलब किया गया था, जिसका 6 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। ताहम अब कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास के वक्त में तब्दीली स्पेशल पार्लिमानी कमेटी की खसूसी सिफारिश की गई। कमेटी ने सुबह 10 बजे की मीटिंग के बाद स्पीकर से कहा, अहम अमूर पर फैसलों के लिए वक्त दरकार है, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी की दरख्वास्त पर आज के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास के वक्त की तब्दीली का नोटिस भी जारी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान हमारे पुराने इत्तेहादी हैं, थोड़ा इंतजार करें, अच्छी खबर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो भी कानून साजी होगी वो कौम के इज्तिमाई मफाद में होगी। केसेस को निपटाने में कई दहाइयाँ लग जाती हैं। आवाम को तेज़ तरीन इंसाफ की फरहमी के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। स्पेशल कमेटी में तमाम इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो दरदारी और इसहाक डार ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। कौमी नौयत के मामलात में जो भी तरमीम होगी उसका फ़ायदा पूरी पाकिस्तानी कौम को होना चाहिए। कई मरतबा कॉज लिस्ट जारी नहीं होती, नोटिस नहीं दिए जाते और ऑर्डर जारी हो जाते हैं। इस हवाले से तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए तवाज़ुन का निज़ाम होना चाहिए। देखिए, हम बिल्कुल पुरउम्मीद भी हैं, पुरअज़्म भी हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नंबर गेम जो है उसमें कोई मसला नहीं होगा। मसला जो है वो पाकिस्तान की आवाम का है कि पाकिस्तान की आवाम को स्पीडी जस्टिस और एक्सेस टू जस्टिस देने के लिए बहुत देर से ज़रूरत थी कि कोई ना कोई रिफॉर्म लाया जाए। और देखिए, ये कोई एक तासुर दिया जा रहा है, कोई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं होगी, कोई इनफरादी तौर पे कोई लेजिस्लेशन नहीं होगी। जो भी होगा वो इज्तिमाई तौर पे ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल के लिए, पूरी कौम के लिए इज्तिमाई तौर पे होगा। कि केसेस के डिस्पोजल के हवाले से कुछ मामलात होते हैं, कई दहाइयाँ लग जाती हैं। तो जो स्पीडी जस्टिस है, एक्सेस टू जस्टिस है और इंसाफ की सस्ती फराहमी, दहलीज पर फराहमी, इंसाफ की जल्दी फराहमी, उसके लिए जो एकदम मुजवजा आइनी तरमीम के हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट और वफाकी काबीना का इजलास आज फिर तलब कर लिए गए। ज़रा के मुताबिक इतवार को होने वाला वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ इजलास मुलतवी कर दिया गया था और इस हवाले से वज़रा को आगाह भी किया गया। दूसरी जानिब कल कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद मुख्तसर तरीन कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया था। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो कौमी असम्बली में वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस को मुअत्तल करने की तहरीक पेश हुई, जिसे अवान ने मंजूर कर लिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, बिलावल भुट्टो से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये होती है जमहूरियत? क्या ऐसे पार्लियामेंट चलाई जाती है? क्या ऐसे कानून साजी होती है कि पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं होती, कोई इत्तफाक राय नहीं होता? मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। क्या सोची दुनिया कि इस किस्म की पार्लियामेंट होती है कि उसमें न डिबेट होती है, न कोई डिस्कशन होती है, और जैसी जो वो ऊपर से आर्डर मिलता है
اور سب نے امن نسل رکھنا. میں پیپل پارٹی سے یہ جو اپنے آپ کو بہت جمہوری کہتی ہے نا, بلاول بھٹو صاحب یہ جمہوریت ہے. اس طرح ایک قانون سازی ہوگی, اس طرح جو ہے نا بھائی ایک فورم پہ لے کے آؤ, اس کے اوپر ڈبیٹ ہو, اس پہ ڈسکشن ہو, کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو. اس کے باوجود جو ہمارے کنسرن ہے اسمبلی کے اوپر, پھر بھی اگر کوئی اس میں پازیٹیو چیز نکلتی ہے اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں. یہ کیا سوچے گی دنیا کہ اس قسم کی پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں نہ ڈبیٹ ہوتی ہے نہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے, اور جیسی جو وہ اوپر سے آرڈر ملتا ہے اور سب نے امن نسل رکھنا. میں پیپل پارٹی سے یہ جو اپنے آپ کو بہت جمہوری کہتی ہے نا, بلاول بھٹو صاحب یہ جمہوریت ہے. اس طرح ایک قانون سازی ہوگی, اس طرح جو ہے نا بھائی ایک فورم پہ لے کے آؤ, اس کے اوپر ڈبیٹ ہو, اس پہ ڈسکشن ہو, کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو. اس کے باوجود جو ہمارے کنسرن ہے اسمبلی کے اوپر, پھر بھی اگر کوئی اس میں پازیٹیو چیز نکلتی ہے اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے یہ غیر آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے. عدلیہ پر کسی صورت سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. ان کے اختیارات کم نہ ہوں. اگر عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوئی کوشش کی گئی تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. مزید آپ بھی سنیں. کیا ہے انہوں نے مختصر بتایا, بٹ ایز وی اسپوک, ایز وی کم آؤٹ, ان کے پاس آج بھی بل نہیں تھا کہ وہ ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ وہ بل شیئر کرے کہ وہ صحیح میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن پرائمریلی جو ٹارگٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ملک کے ہر ارگن کو انڈیپینڈنٹ ہونا لازم ہے. اس میں عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. عدلیہ کی کمپرومائز کسی صورت نہیں ہونے چاہیے. ان کی پاور کم نہ ہو, ان کی ججز کے اختیارات کم نہ ہو. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کوشش کی جائے گی عدلیہ کے ساتھ, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور عدلیہ کو کمزور کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے, جو ہم سمجھتے ہیں بالکل غیر. سیاسی پارٹیوں کو بھی, پولیٹیکل سسٹم کو بھی اسی وجہ سے کمزور کیا جائے کہ یہ غیر آئینی ترامیم ہو رہی, نہ کہ آئینی. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری ریاض کی انڈسٹریل ایریا آمد کارکنان پیپلز پارٹی بھمبر نے چودھری ریاض کا پھول کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا, جبکہ چودھری ریاض نے انڈسٹری کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا حکومت آزاد کشمیر کی خصوصی کاوش سے انڈسٹری کا شعبہ ترقی کر رہا ہے. افتتاح کے موقع پر چودھری ریاض نے اس کاوش کو سراہا. حکومت آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کیا. تقریب میں پنجاب سے سیاسی سماجی شخصیات اور ضلعی سیکرٹری جنرل انیس کشمیری کے ہمراہ پی وی آئی کے کارکنان اور دیگر مکاتب فکر سے افراد نے شرکت کی. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری ریاض کی انڈسٹریل ایریا آمد کارکنان پیپلز پارٹی بھمبر نے چودھری ریاض کا پھول کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا, جبکہ چودھری ریاض نے انڈسٹریل ایریا کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا حکومت آزاد کشمیر کی خصوصی کاوش سے انڈسٹری کا شعبہ ترقی کر رہا ہے. افتتاح کے موقع پر چودھری ریاض نے اس کاوش کو سراہا. حکومت آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کیا. تقریب میں پنجاب سے سیاسی سماجی شخصیات اور ضلعی سیکرٹری جنرل انیس کشمیری کے ہمراہ وی آئی پی کے کارکنان اور دیگر مکاتب فکر سے افراد نے شرکت کی. بلوچستان بھر کے صحافی عدم تحفظ کا شکار ہیں. آئے روز کسی نہ کسی طرح سے صحافیوں کو ہراساں کر کے انہیں ذہنی اذیت میں مبتلا کیا جاتا ہے. حکومت صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے. تمام صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. ان خیالات کا اظہار یونین آف جرنلسٹ ڈسٹرکٹ صحبت پور کے صدر جمال خان بلوچ نے ڈسٹرکٹ کا پریس کلب صحبت پور میں ضلع بھر کے صحافیوں کی کابینہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا صحبت پور سمیت بلوچستان بھر کے صحافی عدم تحفظ کا شکار ہے. آئے روز صحافیوں کو صحافتی امور میں حق سچ لکھنے کی پاداش میں مختلف طریقوں سے ہراساں کر کے انہیں کمزور کرنے اور ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دنیا بھر کی طرح ڈیر الحال میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و خروش اور عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں نواحی گاؤں محمد ابڑوں میں عظیم الشان محفل نعت منقبت کا اہتمام کیا گیا. محفل مقدسہ کی صدارت بانی اور قائد تحریک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر طریقت کرامت علی رضاکی نے کی، جبکہ مشہور نعت خواں حافظ اسلم بگیو نے گلہائے عقیدت پیش کیے. محفل مقدسہ میں بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی. حافظ محمد اسلم نے اپنے خصوص انداز میں نعتیں پڑھی تو شرکاء جھومتے ہوئے آمد رسول کے نعرے لگاتے رہے. پیر طریقت کرامت علی رضاکی نے ماہ ربیع الاول کی مبارکباد دیتے ہوئے اس ماہ مقدس کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہی دی. آخر میں ملک پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی.
फैसलाबाद थाना सरगोदा रोड के इलाके में डॉल्फिन पुलिस एहलकार का शहरी पर तशद्दुद। सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल ने नोटिस ले लिया। एसएसपी ऑपरेशन अब्दुल वहाब को वाक़े हकीम गवारी का हुक्म दे दिया। डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों ने इमरान नामी शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सीपीओ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एसएसपी ऑपरेशन से वाक़े की रिपोर्ट तलब की। इंक्वायरी में एसएसपी अब्दुल वहाब ने मुलाजमीन को कसूरवार ठहराते हुए मुकदमा दर्ज करके मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। सीपीओ कामरान आदिल ने कहा, किसी को भी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने की हरगज इजाजत नहीं दी जाएगी। जैकबाबाद के करीब कुछ रोज कबल मुतासिरीन के घर को आग लगने वाले मामले पर JUI की जानिब माली मदद करने का हुक्म दे दिया गया। JIT के रहनुमा मुतासरा खानदान के पास पहुंचकर ताज़ियत की और नकद रकम के साथ इमदादी सामान पहुंचाया। JTI के मरकजी रहनुमा मुहक्कमुद्दीन ब्रोही ने कारकुनान के हमरा मुतासिरीन के घर पहुंचकर नकद रकम और गंदम की दान, बिस्तरे, कपड़े के जोड़े, बर्तन और राशन पहुंचाया। याद रहे कि चंद रोज कबल गांव सराज अहमद ब्रोही में अचानक आग लगने से मुतादिद घर जलकर खाक हो गए थे। आग लगने से 5 साला बच्चा भी जलकर लुकमाए ओझल बन गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। बगेकी के शहरिया अपने बच्चों के हमरा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए भरपूर तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद बताएंगे नुमान यासीन मुगल। गलियां बाजार मुल्क भर की तरह बिकी खा रहे हैं। इसके गर्दनवा में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में स्टॉल सजा दिए गए हैं, जिसमें खरीदारों का भी काफ़ी रश देखने को नजर आ रहा है। बूढ़े, बच्चे, नौजवान अपने घरों को सजाने के साथ साथ मसाजिद को भी डेकोरेट करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। हम एक स्टॉल पर मौजूद, मेरे सारे खरीदार मौजूद, उनसे जानते हैं कि वो बच्चों के लिए क्या शॉपिंग करने आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ, ਝੰਡੀਆਂ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਜ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। सुना आप हर इश्क के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से हाफिज़ाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैसल अफजल से। जी फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। तमन्ना दर्द दिल हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के हसीनों में। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ हाफिज़ाबाद में, जहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से इज़हार यकजहती फ़लस्तीन का सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद ये है कि फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान भाइयों की और बहनों की और बच्चों की इमदाद करना और उनकी मदद करना और उनकी आवाज़ों को दुनिया के अवानों तक बुलंद करना। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के अहदेदार मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं आज के दिन के हवाले से और सेमिनार के हवाले से कि ये उनका ये क्या प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमने आज 1 साल मुकम्मल होने को है कि गज़ा के ऊपर यहूदी इसराइल बमबारी कर रहा है। बच्चे ज़ख्मी हैं, खुराक से तंग हैं, तो हम उनको खुराक पहुंचाना चाहते हैं। हम अपने हुक्मरानों से भी गुजारिश करते हैं कि फ़लस्तीन की मदद की जाए, उन बच्चों का साथ दिया जाए जो आज बिलख रहे हैं, भूख से फौत हो रहे हैं, तो उनके ग़िज़ाई किल्लत है और उनको पानी की ज़रूरत है। हम उनके साथ इंशाअल्लाह तावन करने के लिए तैयार हैं। हाफिज़ाबाद के सब बहन लोगों ने हमारा साथ दिया है और इसमें उन्होंने साबित किया है कि हम गज़ा के मुसलमानों के साथ हैं। फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर की बात सुनी। उनका यही कहना था कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हम यकजा शामिल हैं और दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी मुसलमान बहन भाई को हमारी ज़रूरत हो तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हर वक्त उनके साथ तावन करने के लिए तैयार है। जी आगे बढ़े और आपको बताया DIG सखर पीर मोहम्मद शाह की पुलिस हेडक्वार्टर जैकबाबाद आमद SSP समीर नूर ने मुतासरा पोलियो वर्कर के केस के मुतालिक ब्रीफिंग दी। DIG सखर ने कहा, पोलियो वर्कर के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती पर दुख हुआ। मुतासरा पोलियो वर्कर के वाक़े के मुतालिक JIT तश्कील दे दी गई। उन्होंने कहा, मुलजिमान को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। इस वाक़े के मुतालिक कोई भी पुलिस एहलकार मुलव्वस निकला तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वज़ीर इत्तलात सकाफ़त पंजाब आज़मा बुखारी ने फैसलाबाद का दौरा किया। DC ऑफिस में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और मुहफ़िल मिलाद के इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी। आज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जश्न ईद मिलाद नबी तक फैसलाबाद में जिम्मेदारियाँ सौंपी। मिलाद जुलूसों पर सिक्योरिटी के मिसाली इंतज़ामात होने चाहिए। गुलाम मोहम्मद आबाद और झंग बाज़ार के जुलूसों के लिए इजाफी इंतज़ामात किए जाएँ। मरकज़ी मिलाद कमेटी और अमन कमेटी के अरकान से करीबी राब्ते रखें। सरकारी इमारत पर सब्ज़ रंग की लाइटिंग और सजावट की जाएगी। ईद मिलाद नबी पर तमाम तर इंतज़ामी और हिफाजती इक़दामात यौम आशूर की तर्ज के होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जुलूस के रूट्स पर शुरका में हलवा तकसीम किया जाए। आज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत सब के लिए यकसा खुशी का दिन है। जुलूसों के मुंतज़मीन और शहरियों को हुकूमती इक़दामात नज़र आने चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।